नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और स्वागत है आपका हमारे द राना न्यूज चैनल पर। जहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे भरोसेमंद खबरें। चाहे राजनीति हो, अपराध हो, खेल हो या मनोरंजन, हर खबर तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा की राजनीति में फिर छिड़ी बड़ी जंग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर ऐसा तीखा हमला बोला कि सियासी गलियारों में हलचल मच गई। नकली गांधी परिवार के अंतिम अवोध युवराज, मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह, ये शब्द सुनकर हर कोई हैरान है। आखिर क्यों भड़के गिरिराज सिंह और इस बयान के बाद देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। भारतीय राजनीति में बयानबाजी का स्तर अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार जो बयान आया है उसने सियासी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर ऐसा तीखा हमला बोला जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा नेता प्रतिपक्ष नहीं देखा। उनके मुताबिक राहुल गांधी के पास कोई स्पष्ट विजन नहीं है और वह केवल बयानबाजी और विरोध की राजनीति करते नजर आते हैं। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर से करते हुए कहा कि जिस तरह उस दौर का अंत हुआ था, ठीक उसी तरह कांग्रेस में भी नेतृत्व का संकट दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी हर बड़े मुद्दे पर पीछे हटते नजर आ रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सेना से जुड़े मामलों से लेकर रक्षा सौदों तक कई मुद्दों पर राहुल गांधी के बयान बाद में बदलते दिखाई दिए। गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि राहुल गांधी अक्सर ऐसे मुद्दों पर बयान देते हैं जो देश के राजनीतिक माहौल को और ज्यादा विवादित बना देते हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि विपक्ष को किसी मुद्दे पर चर्चा करनी है तो उसे संसद के नियमों के तहत मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन उनके मुताबिक विपक्ष का रवैया अक्सर टकराव और आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाता है। इस बीच बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े संकट खड़े हो रहे हैं, विपक्ष को जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी के बयान अक्सर विवाद पैदा कर देते हैं और इससे राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे बयान चुनावी माहौल में और भी ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच पहले से ही तीखी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है और इस तरह की बयानबाजी उस टकराव को और तेज कर देती है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या यह मुद्दा संसद से लेकर चुनावी मंच तक गूंजता रहेगा। राजनीति में बयान अक्सर रणनीति का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब शब्द तीखे हो जाते हैं तो उनका असर दूर तक दिखाई देता है। गिरिराज सिंह का यह बयान भी अब देश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे चुका है। अगर आप देश की राजनीति से जुड़ी ऐसी ही बड़ी और सटीक खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी एक क्लिक हमें सच और तेज खबरें आप तक पहुंचाने की ताकत देती है। अगर बेस्ट एशिया पर चर्चा होगा तो एक्सपोज हो जाएंगे। राहुल गांधी जी को हम लोग समझते थे अबोध बालक हैं। क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, आप हिस्ट्री देखिए। हर चीज में बैक करते हैं। नरवाने बैठ गए, रफाल बैठ गए, हर चीज में केवल एक अर्बन नक्सल की तरह पोज देना। और मैं कांग्रेस को ये शुभकामना भी देता हूं कि इनके नेतृत्व में चलता रहे, लेकिन ये जैसे मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह बहादुर जफर शाह थे, वही अंतिम एलओपी बादशाह राहुल गांधी हैं, नकली गांधी फैमिली के। क्या आपको लगता है कि आज सदन में चर्चा हो पाएगा? कल तो हंगामे की वजह से स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव कोई लोग लाए और ये क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा एलओपी तो कोई देखा नहीं, कोई विजन नहीं, केवल अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करना। ये आप एलओपी हैं, आप देते हैं सदन को इंफॉर्मेशन कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं, वोटिंग चाहते हैं, जो भी आपका, आप क्यों भाग जाते हैं? इसलिए ये अर्बन नक्सल की भूमिका में है
अब मैं सही कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के लिए वही हैं जो मुगलिया संतलित का अंतिम बादशाह बहादुर जफर शाह था। नकली गांधी फैमिली का ये अंतिम युवराज अबोध युवराज है।